नमस्कार दोस्तों, 1947 के अंदर भारत ने अंग्रेजों से खुद को आजाद किया था, जिसके बाद फिजिकली तो हम लोग आजाद रहे, पर आज भी हमारे सिस्टम, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, उसमें अंग्रेजों की छाप दिखाई देती है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के रूल को सिग्निफाई अभी भी करते थे, बट रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा इन सिस्टम्स को, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है और इनका भारतीकरण किया जा रहा है, ताकि एक आजाद भारत को ये चीजें दर्शाने लगे। जिस तरीके से राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया, जिस तरीके से अंडमान निकोबार के आइलैंड्स का नाम भारतीय हीरोज के नाम पे रखा गया, ठीक उसी तरीके से रिसेंटली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक बड़ा बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है। हुआ यह है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आप लोगों ने 3 अलग अलग कोड और एक्ट्स के नाम सुने होंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इनको अमेंड करने के लिए रिसेंटली भारत के गृह मंत्री द्वारा 3 बिल लाए गए और उन बिल के जरिए इन तीनों कोड्स और एक्ट को बदलने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। इसको बदलने का एक कारण तो यह था क्योंकि ये अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून है। इस कारण से ये अंग्रेजों की चीजों को ही सिग्निफाई करते हैं, जिनका सोल ऑब्जेक्टिव जस्टिस देना नहीं बल्कि भारतीयों को पनिशमेंट देना हुआ करता था। इतना ही नहीं, ये जितने भी कानून हैं काफी पुराने हैं। ऐसी कंडीशन में नए दौर की कमियां, नए दौर के क्राइम्स, फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम, टेररिज्म, वो सारी चीजें एब्सोल्युटली इन कोड्स के अंदर नहीं लिखी हुई थी, पर अब इन कोड्स के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं 3 बिल के माध्यम से। सबसे पहला बिल जो लाया गया है जो आईपीसी को चेंज करेगा वो है भारतीय न्याय संहिता बिल। आईपीसी के अंदर 511 अलग अलग सेक्शंस हुआ करते थे, इसके अंदर 356 सेक्शंस होंगे, जिसके अंदर 175 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, 8 सेक्शन नए ऐड किए गए हैं और 22 सेक्शन रिपील किए गए हैं आईपीसी में से। इतना ही नहीं, सीआरपीसी को अमेंड करने के लिए एक बिल लाया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, जिसके अंदर 533 सेक्शन होंगे। ओरिजिनली सीआरपीसी के अंदर 478 सेक्शन जो है वो हुआ करते थे, जिसके बाद लगभग 160 सेक्शन सीआरपीसी के चेंज होंगे, 9 सेक्शन नए ऐड होंगे और 9 सेक्शन रिपील होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को चेंज करने के लिए भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो लाया गया है, जिसके अंदर 170 सेक्शन होने वाले हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन हुआ करते थे, जिसके अंदर 23 सेक्शन को चेंज किया जाएगा, 1 सेक्शन को नया ऐड किया जाएगा और 5 सेक्शन को रिपील किया जाएगा। इस तरीके से ये 3 अलग अलग बिल लाए गए हैं। अब इन बिल के माध्यम से क्या चेंजेस होंगे अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो? लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट इसे साइन कर देते हैं तो उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी टेट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, अगर आप लोगों को अपने नाम इस स्क्रीन के ऊपर देखना है, अगर आपको इस देश का टॉपर बनना है, तो आप लोग हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हो, जो उड़ान बैच के माध्यम से अभी अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रही है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस ली जाएंगी, 10 मेंस और 40 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, कंप्रहेंसिव कवरेज जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा, मेंस की मेंटरशिप दी जाएगी और टॉपर्स द्वारा आप लोगों की क्लासेस ली जाएंगी। ये सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो आप ऑप्शनल की तैयारी भी कर सकते हो और ऑप्शनल का कॉम्बो जो है वो 14,315 का आप लोगों को पड़ेगा। वही ऑप्शनल का कार्निवल भी चल रहा है, जिसके अंदर आप लोग केवल ऑप्शन ले सकते हो। हमारे पास में हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और पीएसआईआर ऑप्शनल है। अगर आप केवल ज्योग्राफी लेते हो तो वो भी 8,420 का आप लोगों को पढ़ने वाला है और उड़ान बैच भी 8,420 की आप लोगों को पढ़ने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि आप हमारे सारे कोर्सेज जो पास्ट में आए हुए हैं, जो फ्यूचर में आएंगे, एनसीईआरटी की बैचेस, कंप्रहेंसिव बैचेस, ऑप्शनल के सारे कोर्सेज अपने लिए अनलॉक करना चाहते हो तो आप लोग पाथफाइंडर पास को भी एनरोल कर सकते हो। इसकी प्राइस 19,999 होने वाली है। याद रखना, इनमें से किसी भी सब्सक्रिप्शन में अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप, साथ में इन सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट मिलने वाले हैं। जैसे 24,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 20,000 का पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करना, वहां पर SRC10 कह देना कि SRC10 सर ने मेरे को कहा है, मतलब उनकी वीडियो मैंने देखी है, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। तो देखो, जो 3 विधेयक लाए गए, जो 3 बिल लाए गए, उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो आईपीसी, सीआरपीसी के अंदर किए जा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता बिल।
जो कि आईपीसी के अंदर चेंज करेगा। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स को ऐड किया गया है। सबसे पहला, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी बदल के महिलाओं के साथ में शादी कर लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि सामने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी कुछ और थी। कुछ लोग महिलाओं के साथ में सेक्सुअल फेवर मांगते हैं प्रमोशन के बदले, तो कुछ लोग शादी का झूठा हवाला देके महिलाओं के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर मेल साइड से बहुत ज्यादा चीजें जाती नहीं है, जो भी चीज होती है वो फीमेल के साथ में होती है कि सोसाइटी के अंदर बदनामी, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो सारी दिक्कतें जो है वो फीमेल को झेलनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप इनमें से कोई सी भी चीज करते हो तो उसे क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा इस बिल के जरिए। इसके अलावा इस बिल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास करता है तो उसके लिए मिनिमम पनिशमेंट 20 साल और डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान जो है वो ऐड किया गया है। इसके अलावा टेररिज्म के कानून ऑलरेडी आईपीसी के अंदर थे, पर सोल शब्द टेररिज्म यूज नहीं किया गया था। दूसरे अलग अलग सेक्शन का प्रयोग हम लोग टेररिज्म के अंदर कर लेते थे, पर अब सोलली टेररिज्म का प्रयोग जो है वो किया जाएगा आईपीसी के अंदर। इसके अलावा करप्शन का भी सोल प्रयोग किया गया, इसके भी प्रावधान डाले गए हैं। करप्शन करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाए वो भी इस संहिता के अंदर क्लियरली बताया गया है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग एक बड़ी समस्या है जो आजकल हम लोग को देखने को मिल रही है। तो मॉब लिंचिंग को इस संहिता के अंदर डिफाइन किया गया है कि अगर 5 से ज्यादा लोग, हम 5 करके ये एक सीरीज आया करती थी, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके किसी व्यक्ति को मार डालते हैं, मतलब मर्डर कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, पर्सनल बिलीफ और इनमें से कुछ भी, तो उसे मॉब लिंचिंग कंसीडर किया जाएगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर मिनिमम 7 साल की सजा जो है वो दी जाएगी और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट भी एक व्यक्ति को दिया जाएगा। इवन जो मॉब लिंचिंग है उसे यहां पर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो बताया गया है। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम को भी यहां पर डील करने के लिए पनिशमेंट दी गई है, जिसके अंदर कुछ पनिशमेंट निर्धारित की गई है, साथ में फाइन्स भी यहां पर निर्धारित किए गए हैं। कुछ केसेस के अंदर कम्युनिटी सर्विस को भी एज अ पनिशमेंट कहा गया है। मतलब अगर कोई सा क्राइम बहुत ही छोटा है, एकदम पेटी क्राइम है, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो अनलॉफुली कोई ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, या फिर कोई कोर्ट के अंदर किसी को बुलाया जाता है वो आता नहीं है, या फिर कोई सुसाइड करने का प्रयास करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पी के पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास करता है, बाहर आ जाता है और गाली गलौज करता है, ऐसी कंडीशन में उसको सजा के रूप में जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि उसको कम्युनिटी सर्विस के अंदर भेजा जाएगा। उसे कहा जाएगा कि एनजीओ के अंदर काम करो या फिर गरीबों को भोजन दो। इस तरीके की सर्विसेज को एज अ पनिशमेंट देने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक बड़ा चेंज जो है वो सेडिशन के कानून के अंदर भी किया गया है। सेडिशन कानून के अंदर चेंज करने के पहले भारत के गृह मंत्री द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, सेडिशन को राजद्रोह कहा जाता था। राजद्रोह पर अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बनाया था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। जहां पर इन्होंने शब्दों के अंदर कहा कि सेडिशन यानी कि राजद्रोह को रिपील किया जा रहा है, बट अगर आप ओरिजिनली देखोगे तो इस संहिता बिल के अंदर, ये जो बिल लाया गया है, इस बिल के अंदर सेक्शन 150 के अंदर कहीं ना कहीं राजद्रोह यानी कि सेडिशन को इंक्लूड किया गया है। कुछ वर्डिंग सेम है, कुछ वर्डिंग अमेंडेड है, उसे समझना। सेडिशन के अंदर मतलब सेडिशन नहीं है अब ये सेक्शन 150 हो जाएगा। सेक्शन 150 के अंदर लिखा गया है कि हु एवर पर्पसली और नोइंगली बाय वर्ड, आइदर बाय स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल representation or by electronic communication or by use of financial mean or otherwise excited attempt to excite succession or armed rebellion, subversive activity or encourage feeling of separatist activity endanger sovereignty and unity of India। इसे ध्यान से देखना तो कुछ चीजें कि वही विजुअल रिप्रेजेंटेशन वगैरह के जरिए आप अगर इंसाइट करना चाहते हो वायलेंस तो आपके खिलाफ सेडिशन लगेगा, बट वहां पर लिखा था नोइंगली और अननोइंगली, यहां पर पर्पसली और नोइंगली शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, सेडिशन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कहीं नहीं लिखा था, क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हुआ ही नहीं करता था। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड किया गया है और इवन फाइनेंशियल मीन का भी प्रयोग किया गया है। वहां पर
इंसाइटमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट कहा गया था, यहां पर इंसाइटमेंट अगेंस्ट द सोवेरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया कहा गया है। मतलब अगर आप इन सारी चीजों के जरिए भारत के खिलाफ, भारत की सोवेरेनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेते हो तो उसे सेक्शन 150 के अंदर लिया जाएगा। अगर इस संहिता के अंदर अगर ये संहिता पास हो जाती है तो ये चीजें जो है वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर कहा गया है। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल के बारे में। ये बिल क्या चेंज करेगा सीआरपीसी के अंदर, थोड़ा वो देखना। सबसे पहला चेंज EFIR को अलाउ किया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए भी FIR फाइल कर सकेगा, पर जिसने भी FIR फाइल करी है उसे 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में आके साइन करना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर ट्रायल इन एब्सेंशिया कहा गया है। मतलब जैसे दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है, घोषित किया गया है, पर उसके खिलाफ ट्रायल नहीं चल पाया क्योंकि वो था नहीं यहां पर, वो भाग गया था। जो व्यक्ति होता नहीं है उसके खिलाफ ट्रायल भी नहीं हो पाता है कोर्ट के द्वारा। ऐसी कंडीशन में ट्रायल इन एब्सेंशिया के जरिए एक सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर सकेगी और भगोड़ा घोषित करने के बाद में उसके खिलाफ ट्रायल भी होगा और उसके खिलाफ पनिशमेंट भी निकाली जा सकती है, भले वो कहीं पे भी हो। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर भी ट्रायल को अलाउ कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर भी एविडेंस वगैरह जो है वो दिखाए जा सकते हैं और उसे भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। इसके साथ में कि समरी ट्रायल के अंदर अभी भी होता था समरी ट्रायल, पर उसके अंदर 2 साल से कम की सजा वाले को ही समरी ट्रायल जो है वो अलाउ होता था। अब 3 साल से कम की सजा वाले को समरी ट्रायल जो है वो अलाउ किया जाएगा। साथ में टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए भी IPC के अंदर चेंजेस जो है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा फिर आते हैं एविडेंस एक्ट के अंदर क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी पुश मिलेगा। मतलब अगर मैसेज है या लोकेशन के ट्रेसिंग है, उन सारी चीजों को भी अब एविडेंस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को 7 या 7 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी को कहा गया है कि आपको फॉरेंसिक जानकारी जो है वो करना है, फॉरेंसिक एविडेंसेस जो है वो निकालने का प्रयास जो है वो करना है। और सबके पास में, हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी के पास में फॉरेंसिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा सिटीजन के कन्वीनियंस के लिए मैंने बताया EFIR वगैरह भी यहाँ पर अलाउ की गई है। साथ में प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा कोर्ट की प्रोसीजर को फास्ट और टाइम बाउंड करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, जहां पर कहा गया है कि कभी भी किसी के भी खिलाफ अगर केस होता है, FIR दर्ज होती है, फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, जब चार्जशीट फाइल होती है तो चार्जशीट जो है वो 90 दिन के अंदर फाइल होनी चाहिए कंप्लेन के बाद। अब अगर 90 दिन के अंदर हो नहीं पाई है तो कोर्ट जो है वो 90 दिन का और समय दे सकता है। मतलब मैक्स टू मैक्स 6 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट जो है वो फाइल होनी चाहिए। दूसरा कि अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो उसके बाद में प्रोब करने का समय भी 180 दिन का मैक्सिमम दिया गया है। और जब प्रोब कर लिया उसके बाद में ट्रायल चला कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर ट्रायल चलने के बाद में, ट्रायल खत्म होने के बाद में पनिशमेंट का समय 30 दिन का दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर पनिशमेंट जो है वो सुनाई जानी चाहिए। ये सारे चेंजेस जो हैं वो इन 3 बिल के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है, पर अभी ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। लेट मी क्लियर दिस कि इस बिल के जरिए चेंजेस हो सकते हैं अगर लोकसभा, राज्यसभा इसे पास कर दे और प्रेसिडेंट इन तीनों बिल को साइन कर दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा कमेंट करना। अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है तो आप लोग बिल्कुल से हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हो। उड़ान बैच के जरिए, पाथफाइंडर पास के जरिए, या फिर NCERT बैच में या ऑप्शनल के बैच में। हम लोगों ने मतलब इस सेशन के बीच में मैंने आप लोगों को बताया है कि इन सारे बैचेस के प्राइजेस क्या होने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। SRC 10 कोड का प्रयोग करने के बाद में याद रखना आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप, साथ में डायरेक्ट डिस्काउंट जो है मिलने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।